बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे कि पूरे सेट पे वैसे तो मैं रोज़ाना चल फिर के आपसे इंटर में बातें करती हूँ, आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे पास बहुत से लोग हैं आपको मिलवाने के लिए, बहुत सा कंटेंट है, बहुत सी बातें हैं। और उसके लिए मैं जो शुरू में आपको कहानी सुनाती हूँ ना, वैसे मेरे पास एक कहानी थी लेकिन मैंने उसे एक और सच्ची और सक्सेस स्टोरी के साथ अभी तब्दील कर दिया है। एक और सक्सेस स्टोरी। और मैं हैरान होती हूँ, यकीन कीजिए, कि जब हम ये प्रोग्राम करते हैं और हमारी टीम इतने सारे लोगों को और इतने सारी बातों को आपके सामने लेकर आती है, और मैं रोज़ाना हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला ने क्या ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे दिमाग हैं, कौन सा मौसम है, कौन से रिजर्व्स हैं, कौन से ज़खायर जिनको हम कहते हैं, या कौन सी ऐसी, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो बात है ना कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है, तो इस वक्त हमें देकर आजमा रहा है क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, मगर नहीं है तो विल नहीं है। बहुत से लोगों की जो डिसीजन मेकर्स हैं, और इस विल के ना होने की वजह से बहुत से मसाइल हमें दरपेश हैं। लेकिन फिर भी इन मसाइल के बावजूद यकीन कीजिए, जो रिजिलियंट कौम हमारी है और जिस तरह से हम कुछ भी है अपनी मदद आपके तहत कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। और इसी तरह एक जो कहानी हमारे पास है और सच्ची कहानी है, और कहानी का मेन कैरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ, स्क्रैबल चैम्पियन है, डायमंड कैटेगरी में इन्होंने इस चैम्पियनशिप को हासिल किया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें इनके हवाले से आ रही हैं, न्यूज़ चैनल्स भी इनको कवर कर रहे हैं। यूएसए में इस वक्त मौजूद हैं हम्माद हादी खान, हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रैबल चैम्पियन। अस्सलाम वालेकुम जी। हम्माद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और बहुत बहुत आपको मुबारक हो आपकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पर। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो इज वेल। थैंक यू। अच्छा, हम्माद को देखकर वैसे तो मुझे लग रहा था कि हम्माद शायद इंटरमीडिएट में होंगे, या ही इज़ अ वेरी यंग स्टूडेंट, लेकिन हम्माद माशाल्लाह मास्टर्स कर रहे हैं, उसके साथ जॉब भी करते हैं और स्क्रैबल इनका शौक़ है। 2017 में भी इन्होंने एक चैम्पियनशिप जीती थी, 18 में जीती है, और अब माशाल्लाह से दोबारा हमारे सामने। तो ये वर्ड्स का जो ख़जाना है, ये जो ज़ख़ीरा आपके पास है अल्फाजों का, इसने आपकी ज़्यादा मदद की है ना स्क्रैबल में? मेरी जर्नी जो है वो बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी, जब मैं जब मैं 6 साल का था एक्चुअली। अच्छा। ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। उस वक्त जाहिर है वो नया नया शौक था, और बचपन में ये खेलने का अच्छा वो था। भाई साथ था तो एक कंपनी थी हमेशा से खेलने की, तो उस वक्त मैंने ये शुरू किया जो एक्टिविटी। और जब स्कूल में मैं गया तो स्कूल में देखा कि हमारा क्लब भी मौजूद है, तो मुझे एक अच्छा मौका उनको एक लेवल और सबके साथ जो है खेलता गया, और पाकिस्तान मौजूद है। आवाज़ में ठीक है, हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे कनेक्ट करने की, क्योंकि आवाज़ जो है वो उतनी क्लियर नहीं है। तो मैं जो आज वैसे आपको बात बता रही हूँ, बताना चाह रही थी, उसके बारे में बताने से पहले बल्कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें आपसे आज शेयर करनी है। हेपेटाइटिस के हवाले से हमारा सेगमेंट कुछ ही देर में है, और पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, और जो मुतासर हो रहे हैं उसमें से 80% वो तादाद है जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। ये खामोश मर्ज़ है और खामोश किलर है। सो इसके बारे में भी आज बात करेंगे। देन इन द सेकेंड आवर जो एक ख़बर बहुत ही ज़्यादा आजकल गर्दिश में है, और ख़बर नहीं है, वो इंसानियत की तज़हीक है, और इंसानियत के साथ जो जुल्म की इंतहा हो सकती है वो आपने और हमने देखा जब 14 साल की मुलाजमा के साथ जो हालात हुए, जो उसके ज़ख़म में कीड़े पड़ गए, जो उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, जो मतलब उसके साथ हाल हुआ, क्योंकि वो एक घर में काम करती थी, 10,000 रुपये उसे महीने के मिलते थे, और उसके बदले में जो सारी मामलात हुए हैं, इसको इस जहनी रवैये को और इस ह्यूमन बिहेवियर को आज हम डिस्कस करेंगे इन द सेकेंड आवर। आपने थ्रू आउट हमारे साथ रहना है। हमारे साथ हम्माद हादी खान एक बार फिर मौजूद है। जी हम्माद, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और आपकी आवाज़ में ग्लिच था तो हमें बहुत सी बातें समझ नहीं आई। तो 6 साल की उम्र से आपने स्क्रैबल का एक तरह से आगाज़ हो गया था, लफ्ज़ों से मोहब्बत होना शुरू हो गई थी, और उसके बाद फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको पैशनेट किया, और इस लेवल तक पैशनेट किया कि आपने सोचा मुझे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करनी चाहिए? तो उसके बाद जो है वो स्कूल में जब मैं गया तो स्कूल में मैंने देखा कि ये पूरी स्क्रैबल की कम्युनिटी है, और ये जो है वो इंटर स्कूल लेवल पे बच्चे खेलते भी हैं इसको।
उसके बाद जब इंटर स्कूल लेवल पे खेलना शुरू किया तो पता चला एक पूरी एसोसिएशन है पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के नाम से जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में शिरकत करती है, ऑर्गेनाइज भी करवाती है। तो उससे जो मेरा ताल्लुक हुआ वो जो है वो एक बड़ा माइलस्टोन था मुझे इंटरनेशनल टूर्नामेंट से करीब करने के लिए। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि देयर इज अ रूम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि मैं जी। अपने जो टैलेंट है और इंटरेस्ट है उसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जा सकता हूँ, तो फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा दोबारा। और वेरी नाइस। तो मेरा मेरा ये आपका इस वक्त आपके मध्य मुकाबल कौन था? ये जो टूर्नामेंट था जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी इसमें जो है वो मल्टीपल कंट्रीज से अच्छी खासी जो थे लोग थे, और नाइजीरिया से और सिंगापुर, मलेशिया, यूएसए, इंग्लैंड और जितनी कंट्रीज आई गेस 22+ नेशंस थे उसमें। और मेरी वाली जो कैटेगरी थी उसमें भी जो है वो काफी टफ फील्ड थी। जी। और इवन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा बताऊं तो, क्योंकि इतना इतना मुश्किल था। और मैं शायद बेस्ट प्लेयर भी नहीं था अपनी कैटेगरी में, मैं शायद बॉटम हाफ में हूँ अगर मैं मेरे ख्याल में यही वो जज्बा उसमें। होता है जो आपको और बेहतर होने पे मजबूर करता है, बिकॉज यू आर नेवर सेटिस्फाइड अबाउट योर सेल्फ। तो यही जो आपकी बात है कि मैं बेस्ट नहीं था, बट यू आर द बेस्ट। आप देखिए जीत आप गए हैं माशाल्लाह। सो वो कौन सा ऐसा वर्ड था आखिर में जिसने जितवाया? वैसे तो आई मीन डिफरेंट राउंड्स थे, लेकिन किसी भी राउंड का आप तस्करा करना चाहें, कोई ऐसा वर्ड जिसने आपको लगता है कि ये जो है ना गेम चेंजर था? टूर्नामेंट जहाँ तक था तो टूर्नामेंट में जो है वो जितना टफ एक्सपेक्ट कर रहा था उतना वो टर्न आउट नहीं हुआ। मैं चार अच्छा। राउंड पहले ही जो है वो विनर आउट हो गया था, क्योंकि मेरी लीड और मेरी डोमिनेंस इतनी थी अर्ली गेम्स में ही कि मैं 4 राउंड पहले ही विनर डिक्लेयर हो गया था। उसमें भी कुछ गेम्स ऐसे थे जो बिल्कुल मेरे हारे हुए गेम थे, बट वो इतने क्लोज और इतने प्रेशरस गेम थे कि सामने वालों के ब्लंडर्स की वजह से जो है वो मुझे मिल गया। और उसके अलावा कुछ गेम्स हैं जिसमें मुझे ओवर टाइम जाकर सोचना पड़ा था कि मैं विन कर सकूं, तो वो कुछ गेम्स ऐसे थे जो हाईलाइटिंग होंगी। सही। सही। आगे का क्या प्लान है आपका हादी? आगे जो है वो अब इससे बड़ी जो मेन मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उससे उसकी तरफ है। और एक और कप होता है एलसीएमएस कप जो होता है जिसमें सिर्फ टॉप नेशंस खेलते हैं, सब लोगों के लिए ओपन नहीं होता और सिर्फ इनविटेशन होता है। वो 2 टूर्नामेंट मैं एम कर रहा हूँ कि ठीक। जीतने की। अच्छा, यहाँ पर लोगों का परसेप्शन क्या था जब आप उनको बताते थे कि आप पाकिस्तान से आए और फिर आप जीत भी गए? तो किसी ने कोई कमेंट, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसी बात कही जो आप बताना चाहेंगे सबको? पाकिस्तान की यूथ टीम जो है वो हमेशा से अपना लोहा मनवाते हुए आई है, और सब पूरी दुनिया को पता है कि यूथ टीम के जो प्लेयर होते हैं पाकिस्तान के वो टॉप नॉच प्लेयर्स होते हैं। और जो आफ्टर यूथ जो मेन कैटेगरी है उसमें जो पाकिस्तान वो हमेशा अंडरडॉग रहा है, तो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते ऑनेस्टली। वो जो नजरें थी वो यूएस और नाइजीरियंस और सिंगापुर की टीम पे थी हमेशा से, क्योंकि वो जो है वो ओपन कैटेगरीज में और मेन डिवीजन में हमेशा से आउट आउट परफॉर्म करते रहे हैं। राइट। तो ये जो मेरी परफॉर्मेंस है काफी जो है वो अनएक्सपेक्टिंग, और बाकी सब लोग भी हैरान हुए मेरे। हैरान हुए थे। सो विश यू ऑल द बेस्ट हमाद हादी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत आपको मुबारक हो। यूएसए से आप इस वक्त हमें ज्वाइन करें और आगे के मराहिल भी आपके आसान हों और आपके लिए तरक्की आपका नसीब हो। यही हमारी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ख़वातीन और हज़रात, ये एक और कामयाबी की कहानी है, और हर रोज़ जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम आपको कोई ना कोई कामयाबी की कहानी बताते हैं। कितने लोग हैं हमारे पास और कितने ज़बरदस्त लोग हैं, बस शायद वो कहीं ब्रिजिंग द गैप वाली बात हो जाए ना, तो हम निकल कर सामने आए पूरी दुनिया के। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एक और टॉपिक, एक और मेहमान, हमारे साथ रहिए।